अस्सलाम वालेकुम। अफ्रीका का ऐसा मुस्लिम मुल्क जिसे अरब मुल्क भी कहते हैं, जहां इस्लामी कल्चर, यूरोपी कल्चर और अफ्रीकी कल्चर एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं। इस मुल्क को देखने के बाद दो चीजें आपके दिमाग में जरूर आएंगी। एक तो आप इसकी खूबसूरती देखकर हैरान हो जाएंगे, दूसरा आप यहाँ जाने का जरूर सोचेंगे। और कैसे जा सकते हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं अफ्रीका के खूबसूरत और दिलकश मुल्क ट्यूनिस की। ट्यूनिस में जाने के बाद आप इटली और यूनान का भी मजा ले सकते हैं, और वो भी एक ही मुल्क में। क्या है इस मुल्क में ऐसी खास बात कि आबादी से ज्यादा टूरिस्ट इस मुल्क में आते हैं। मुश्ताक अहमद खान साहब ने अपनी फ्लोटीला का सफर कहां से शुरू किया था। अगर आप ट्यूनिस की हैरान कर देने वाली खूबसूरती देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चले अब निकलते हैं ट्यूनिस के एक तारीखी और खूबसूरत सफर पर। ट्यूनिस अफ्रीका का बहुत खूबसूरत, तारीखी और शानदार सकाफत रखने वाला मुल्क है। ट्यूनिस की सकाफत पर अरब, यूरोपी और तुर्क सकाफतों का गहरा असर है। इसी वजह से आज यहाँ के लोग अफ्रीका में रहने के बावजूद खुद को अरब कहते हैं। इस मुल्क की सरकारी जुबान भी अरबी है। इसे अफ्रीका में बसा हुआ अरब मुल्क भी कहा जाता है। दोस्तों, बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को भी इसराइली फौजियों ने पकड़ लिया है, जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला के काफिले में शामिल थे। मुश्ताक अहमद खान साहब ने भी अपने सफर का आगाज ट्यूनिस की बंदरगाह से किया था, क्योंकि ये काफिला स्पेन से होता हुआ ट्यूनिस आया, इसके बाद इटली और फिर गजा की तरफ गया। इस काफिले की कोशिश गजा के लोगों की भूख और प्यास को मिटाने के लिए थी। ये सफर 4 सितंबर को शुरू किया गया था। मुल्क दारुल हुकूमत का नाम भी ट्यूनिस है, जो मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। यहाँ के लोग अरबी जुबान के अलावा फ्रेंच, स्पेनिश और इंग्लिश भी बोलते हैं। क्योंकि बहुत अरसा ये मुल्क फ्रांस के कब्जे में रहा, 1958 में इसे फ्रांस से आज़ादी मिली। ये अफ्रीका का सबसे कदीम और पहला इस्लामी मुल्क है। कहा जाता है मुसलमानों का चौथा कदीम तरीन शहर भी इस मुल्क में है। उम्मी खिलाफत के दौर में उक़बा बिन नाफे रहमतुल्लाह अलैह ने इस इलाके को फतह किया। उस जमाने में ये मुसलमानों की फौजी छावनी था। जोग्राफियाई अहमियत होने की वजह से मुसलमानों ने ट्यूनिस की वजह से 1000 साल तक यूरोपियन ममालिक में अपनी हुकूमत कायम की। ट्यूनिस से इटली का समुद्री फासला सिर्फ 250 किलोमीटर है। दोस्तों, इस मुल्क में दुनिया से बहुत से लोग इटली में डंकी लगाने के लिए भी आते थे, लेकिन आधे रास्ते में इनकी कश्ती को डुबो दिया जाता है, और बहुत से यूरोपीय ममालिक इस काम के लिए पैसा भी देते हैं। दोस्तों, किसी भी मुल्क में जाने के लिए हमेशा कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ट्यूनिस, मोरक्को और अल्जीरिया के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से वीजा बाकी ममालिक की निस्बत आसानी से लग जाता है। सैर करने के लिहाज से ये तीनों ममालिक दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक हैं। ट्यूनिस की एम्बेसी इस्लामाबाद में मौजूद है। ट्रैवल TCS की वेबसाइट पर जाकर आप वीजा की रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। ट्यूनिस के वीजा की फीस 17,000 के करीब है, जो 2 से 3 हफ्ते में आसानी से आ जाता है। पाकिस्तान से ट्यूनिस की टिकट 1,50,000 तक आसानी से मिल जाती है, जो आमतौर पर सऊदी एयरलाइन की है। यह है ट्यूनिस का एयरपोर्ट, जो अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। इस मुल्क की मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर है। इसी वजह से 1 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट सालाना इसके विजिट के लिए आते हैं। जहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं, टूरिस्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। जिनका आर्किटेक्चर किसी हद तक तुर्किश आर्किटेक्चर से मिलता जुलता है, क्योंकि 1574 से 1881 तक यहाँ सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। इसी वजह से अफ्रीका के दूसरे ममालिक की निस्बत यहाँ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, और लोग भी पढ़े लिखे हैं। इस मुल्क के कारपेट भी बहुत खूबसूरत होते हैं। इनकी ये महारत भी तुर्किश कल्चर की वजह से है। यहाँ घरों के अंदर भी नक्शो नगार बहुत ज्यादा किया जाता है। घरों को खूबसूरती से सजाया जाता है। चलें यहाँ से आपको लेकर चलते हैं ट्यूनिस के बीच पर, जो बहुत खूबसूरत है। बहीरे रूम का नीला पानी आपको एक अलग ही सुकून देता है। साफ सुथरी हवा और नरम रेत पर चलते हुए आप ये कुदरत का खूबसूरत नज़ारा ले सकते हैं। ट्यूनिस के बीचेस में फहाशी भी कम है, इसलिए आप फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। इस बीच को रिमेल बीच कहा जाता है। बहीरे रूम का इससे खूबसूरत नज़ारा आपने कभी नहीं देखा होगा। ट्यूनिस के खाने भी बहुत मज़ेदार होते हैं, जिनमें सी फूड सबसे ज्यादा खाया जाता है। ट्यूनिस का कल्चर आपको इनकी प्लेटों पर भी नजर आएगा। यहाँ के लोग हर छोटी से छोटी चीज को खूबसूरती से सजा देते हैं। दोस्तों, आपने ब्राइडल शावर का अक्सर पाकिस्तान में सुना होगा, जो आमतौर पर शादी से पहले छोटा सा फंक्शन रखा जाता है। ये फंक्शन भी असल में ट्यूनिस का है। ये जो आप जगह देख रहे हैं,
लड़की शादी से पहले अपने दोस्तों के साथ इस हमाम में आती है, जहां इसे तैयार किया जाता है। ब्लू सिटी में ऐसे हमाम बहुत ज्यादा बनाए गए हैं। इन गलियों में घूमते हुए आप दुनिया की टेंशन्स को भूल जाएंगे। यह है यहाँ की स्वीट डिश, जो डोनट की तरह है। इस पर पिसी हुई चीनी लगाई जाती है और इसे ऑयल में तैयार किया जाता है। ये बहुत ही मजेदार होता है। यहाँ के लोग पाकिस्तानियों की भी बहुत इज्जत करते हैं। यहाँ आकर लोग अपनी शादी का फोटोशूट भी करवाते हैं, क्योंकि यहाँ का नज़ारा आपको अपना दीवाना बना लेता है। ब्लू सिटी के ऊपर खड़े होकर बहीरे रूम के शाम का नज़ारा देखने से ताल्लुक रखता है। चलें अब आपको यहाँ से लेकर चलते हैं इटली। आप सोच रहे होंगे मैं इटली क्यों कह रहा हूँ। इसका नाम एल जेम है। ये बिल्कुल इटली के शहर रोम में कोलोसियम जैसा थिएटर है, जो रोमन एम्पायर की तारीख की याद ताज़ा करता है। क्योंकि बहुत अरसा यहाँ रोमन एम्पायर की भी हुकूमत थी। यहाँ भी ग्लैडिएटर्स की लड़ाई करवाई जाती थी और मुकाबला देखने लोग बड़ी तादाद में आते थे। इसकी टिकट 12 दिनार की है। इसकी तामीर 3वीं सदी ईस्वी में की गई थी। मतलब यूनान और इटली का मजा आपको एक ही मुल्क में मिल जाएगा। मुल्क में बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मौजूद है। बस, ट्रेन, टैक्सी आपको आसानी से मिल जाती है। चलिए अब आपको यहाँ से लेकर चलते हैं कैरवान सिटी, जो अफ्रीका का सबसे पहला इस्लामी शहर था और अफ्रीका की सबसे पहली मस्जिद भी मस्जिद उक़बा भी यहाँ मौजूद है, जो हजरत उक़बा बिन नाफे रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब है। दोस्तों, आप जो उंदलस और मराकश की मस्जिदों का डिजाइन देखते हैं, उसका आगाज भी कैरवान शहर से हुआ था। इस शहर के लोग उस जमाने में गुरूर से कहा करते थे, हमारे शहर के 7 फेरे नाउज़बिल्ला मदीना की ज़ियारत के बराबर हैं। ये गुरूर ही इस शहर को ले डूबा। अगर आप सैर के लिए किसी मुल्क जाना चाहते हैं तो ट्यूनिस आपके लिए सबसे बेहतरीन जगह है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।